मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आज मैं फिर आपके सामने अपनी छोटी सी बातों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी बातें भले ही छोटी हैं पर आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप मेरी बातों को समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करने में हमेशा जुटा रहता है। हर किसी के जीवन का एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। जब ध्येय है तो उसे प्राप्त करने का मार्ग भी होगा। बिना मार्ग पे चले कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन प्राय मनुष्य सफलता प्राप्ति के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है। वो बिना सफलता प्राप्त करना चाहता है लेकिन परिश्रम से घबराता है और वो अनुचित कदमों को उठा लेता है। इससे उसे भले ही सहज सफलता मिल जाती है, लेकिन ऐसी सफलता बच्चों आपके लिए यशकारी नहीं होगी। लोग आपकी तारीफ़ हो सकता है, आपके कामों की तारीफ़ आपके मुंह पे कर दें, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं वो आपकी बुराई ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपकी जो सफलता है अनुचित साधनों के द्वारा प्राप्त की गई है। अनीतिपूर्ण कही गई पाई गई सफलता बच्चों सराहना के योग कभी हो ही नहीं सकती। जैसे सुगंध की प्राप्ति चंदन आदि सुगंधित तत्वों से ही संभव है। किरासन का तेल जलाकर हम यज्ञ धूप की सुगंध पैदा कर ही नहीं सकते। अतः किसी भी ध्येय या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग का चुनाव जो होता है बच्चों नितांत आवश्यक है। हम जो भी चाहें जरूरी नहीं कि वह हमें मिले ही, इसलिए जो मिलता है उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि आप स्वयं का अवलोकन करें। हम हमेशा अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश बच्चों हमें करनी चाहिए। वह सदैव हमें योग्य बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का ही फल है। कठिन परिश्रम का बच्चों कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। जितना परिश्रम करेंगे उतनी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी हो, चाहे माता पिता हो या शिक्षक हो, केवल सफलता का रास्ता आपको बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना बच्चों आपको ही होगा। सफलता आपको पानी है, मार्ग आपको ही चुनना होगा। सफलता पाने के लिए बच्चों आपको खुद पे विश्वास करना होगा। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, लगता है आपको कि वो काम कठिन है, आप पहले ही उसे हार मान जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं सफलता को पाने में चूक जाएंगे। मैं ये नहीं कहती बच्चों कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसे हमें समझना होगा। हमें ये नहीं सोचना होगा कि वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं। आपके मन में अगर ये बात आ गई कि ये काम बहुत ही कठिन है, तो आप कहीं ना कहीं आपका मन जो है हारने लगेगा। जब आपका मन हारने लगेगा तो वो काम आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगी। बच्चों, आप हमेशा यह याद रखें कि आपकी हार तब तक नहीं होगी जब तक आप स्वयं जो है, आपका मन जो है हार नहीं मान लेता है। जीत उसकी ही होती है जो सोने सा तप गया, पा जाता है बुलंदियों को और कुंदन सा दमक रहा। कठिन प्रयासों से कर ले मुश्किलों को तू पार, मेहनत परिश्रम कोशिशों का बच्चों यही तो है पूरा सार। जीवन का संघर्ष ही तो अनुभव तुम्हें नया सिखलाएगा। जीवन का संघर्ष ही तो अनुभव तुम्हें नया सिखलाएगा। कर दूँ नए आयामों को स्थापित, कर तू नए आयामों को स्थापित, उत्कर्ष पर तू पहुंच जाएगा, उत्कर्ष पर तू पहुंच जाएगा। प्रेरणा से ही तुम्हें बनाना एक नया संसार है, प्रेरणा से ही तुम्हें बनाना एक नया संसार है। मेहनत परिश्रम कोशिशों का यही तो पूरा बच्चों सार है। इसलिए बच्चों मेहनत करें, कभी भी मेहनत करने से, परिश्रम करने से घबराएं नहीं। ये कभी मत सोचिए कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलें, अच्छाई के रास्ते पे चलें, और मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि जब आप सच्चाई के राह पे चलेंगे, अपने लिए मेहनत करने से नहीं चुकेंगे, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपके पढ़ाई का क्षेत्र हो, आपके काम का क्षेत्र हो, आपके व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपके परिवार का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप हमेशा सफलता पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।